अगर आज भी तुम हर उस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है, अगर तुम्हारा मन आज भी किसी के एक संदेश, एक कॉल, एक जवाब या एक छोटी सी स्वीकृति के लिए बेचैन हो जाता है, तो इस पूरे वीडियो को बिना आगे बढ़ाए अंत तक देखना। क्योंकि आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वह केवल तुम्हारा समय नहीं बदलेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर उस जगह को छुएगी जहां से तुम्हारा हर दुख जन्म लेता है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी हार किसी का तुम्हें छोड़ देना नहीं है। सबसे बड़ी हार यह है कि कोई तुम्हें इग्नोर करता रहे और तुम अपनी शांति खोते रहो। जिस दिन तुमने इग्नोर करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए शुरुआत करने से पहले अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिखो, जागरूक। ये शब्द केवल एक विचार नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक संकल्प होगा कि आज के बाद तुम अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करोगे जहां उसकी कोई कदर नहीं है। जरा अपने जीवन को शांत होकर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी के व्यवहार ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया, किसी ने तुम्हें महत्व नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी उपस्थिति को अनदेखा कर दिया और तुम भीतर ही भीतर टूटते रहे। बाहर से सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार पूछती रही, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही वो प्रश्न है जो इंसान को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि वो उत्तर बाहर ढूंढता है, जबकि उत्तर हमेशा भीतर छिपा होता है। जिस व्यक्ति का मन अपने मूल्य को नहीं पहचानता, वही हर जगह अपनी कीमत तलाशता फिरता है। उसे लगता है कि सामने वाला उसे स्वीकार कर ले, उसकी तारीफ कर दे, उसे महत्व दे दे, तभी वो अच्छा है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा सुख किसी दूसरे के व्यवहार पर टिक जाता है, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। फिर तुम अपने जीवन के मालिक नहीं रहते, बल्कि दूसरों के मूड के कैदी बन जाते हो। ध्यान से देखना, जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं होते। समस्या ये होती है कि तुम उन्हें अपने मन में कितनी जगह दे देते हो। कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए तुम्हें अनदेखा करता है, लेकिन तुम उसे 5 दिन तक अपने भीतर ढोते रहते हो। उसने तुम्हें एक पल का दुख दिया था, बाकी का दुख तुमने स्वयं पैदा किया। मन की एक पुरानी आदत है, जिसे छोड़ देना चाहिए उसे पकड़ कर रखता है, और जिसे पकड़ना चाहिए उसे भूल जाता है। वह उन लोगों के पीछे भागता है जो दूर जा रहे हैं, लेकिन उन अवसरों को नहीं देखता जो उसके सामने खड़े हैं। इसी कारण जीवन में थकान बढ़ती जाती है। शरीर काम से नहीं थकता, मन अपनी पकड़ से थकता है। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी भरा हुआ है। यदि मुट्ठी कसकर बंद करोगे तो पानी सबसे पहले उसी मुट्ठी से बाहर निकलेगा, लेकिन यदि हथेली खुली रहे तो जितना आवश्यक होगा उतना पानी टिकेगा। संबंध भी ऐसे ही होते हैं, सम्मान भी ऐसा ही होता है, जीवन भी ऐसा ही है। जहां पकड़ होगी वहां पीड़ा होगी, जहां सहजता होगी वहां शांति होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि इग्नोर करना कठिन है। सच यह है कि इग्नोर करना कठिन नहीं, अहंकार को शांत करना कठिन है। मन चाहता है कि हर कोई उसे देखे, हर कोई उसे महत्व दे, हर कोई उसकी उपस्थिति को महसूस करे। लेकिन जीवन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता, हर किसी की अपनी यात्रा है। यदि कोई तुम्हें महत्व नहीं देता तो यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया। कई बार लोग केवल वही देख पाते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। एक फूल जंगल में भी खिलता है और उसकी सुगंध हवा तक पहुंच जाती। उसे किसी से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे देखो। उसका काम खिलना है, ध्यान खींचना नहीं। उसी प्रकार तुम्हारा काम अपने भीतर इतना प्रकाश जगाना है कि तुम्हें अपनी पहचान के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता ही न पड़े। जब तुम बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो जिसने तुम्हें अनदेखा किया, तब वास्तव में तुम उसे अपने मन का मालिक बना देते हो। वह चाहे तुम्हारे पास हो या न हो, वह तुम्हारी शांति पर शासन करने लगता है। क्या यह उचित है कि तुम्हारे जीवन की खुशी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिसे शायद यह भी पता न हो कि तुम इस समय क्या महसूस कर रहे हो? यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। तुम धीरे धीरे देखना शुरू करते हो कि दुख बाहर नहीं है, दुख उस पकड़ में है जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। और जब ये बात स्पष्ट होने लगती है, तब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति प्रतिक्रिया नहीं करती,
वो केवल देखती है, वो भागती नहीं, वो ठहरती है। और जो ठहरना सीख जाता है वही जीवन को सही अर्थों में समझना शुरू करता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। यदि किसी को इग्नोर करना ही समाधान है तो किन लोगों को इग्नोर करना चाहिए? क्या हर उस व्यक्ति को जो हमें दुख दे, या फिर कुछ और है जिसे सबसे पहले अपने जीवन से हटाना आवश्यक है? सबसे पहले यह समझो कि तुम्हें लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखना है, बल्कि उन बातों को इग्नोर करना सीखना है जो तुम्हारे मन की शांति छीन लेती। क्योंकि व्यक्ति कभी भी तुम्हारा दुख नहीं बनता, तुम्हारा दुख उस व्यक्ति के बारे में लगातार चलते रहने वाले विचार बनते हैं। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो घटना कुछ सेकंड की होती, लेकिन तुम्हारा मन उस घटना को बार बार दोहराता है। हर बार वही दृश्य, हर बार वही प्रश्न, हर बार वही पीड़ा। और धीरे धीरे एक छोटी सी बात तुम्हारे भीतर एक बड़े तूफान का रूप ले लेती है। यही सबसे पहली गलती होती। तुम घटना को नहीं जीतते, तुम उसकी कहानी जीने लगते हो। मन कहता है उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मुझसे कोई गलती हुई? इन सवालों का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इनका उत्तर सामने वाला नहीं, तुम्हारा मन ढूंढ रहा होता है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना उलझा हुआ है कि उसे हर समय तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मन यह मान बैठता है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ। यहीं से भ्रम पैदा होता है। जो इंसान हर बात को अपने ऊपर लेने लगता है वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। फिर उसकी खुशी परिस्थितियों से नहीं, दूसरों के व्यवहार से तय होने लगती। सोचो, यदि कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम खुश हो जाओ, कोई आलोचना करे और तुम टूट जाओ, कोई ध्यान दे तो तुम्हें अच्छा लगे, कोई अनदेखा करे तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में चला गया, उसी दिन तुम्हारी आजादी समाप्त हो गई। जो भीतर से मजबूत होता है वो हर प्रतिक्रिया देने की जल्दी में नहीं रहता, वो हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर युद्ध जीतना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखो, हर आवाज तुम्हें उत्तर देने के लिए नहीं बुलाती। कुछ आवाजें सिर्फ ये देखने के लिए आती हैं कि तुम्हारा मन कितना स्थिर है। यदि हर आवाज पर तुम मुड़ जाओगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हारी सराहना करेंगे, कुछ तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे बारे में कहानियां बनाएंगे। यदि तुम हर व्यक्ति को समझाने निकल पड़े तो अपने जीवन के सबसे सुंदर वर्ष समझाने में ही गुजार दोगे। बुद्धिमानी अपनी सफाई देने में नहीं, अपने रास्ते पर चलते रहने में है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वहीं सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन क्या पेड़ फल देना बंद कर देता है? नहीं, वो अपनी प्रकृति नहीं बदलता। उसी तरह तुम्हें भी दूसरों के व्यवहार के कारण अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर चोट के बाद बदल जाता है वह धीरे धीरे स्वयं को ही खो देता है। एक और बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सबसे महंगी चीज तुम्हारा समय नहीं है, सबसे महंगी चीज तुम्हारा ध्यान है। समय तो कभी कभी मजबूरी में भी देना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान वहां जाता है जहां तुम्हारा मन जाता है, और जहां तुम्हारा मन जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है। इसलिए यह तय करो कि तुम्हारी ऊर्जा किसके लिए है। उस इंसान के लिए जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता, या उस जीवन के लिए जो हर दिन तुम्हें एक नया अवसर दे रहा है? जो बीत गया उसे जाने दो, जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदल जाने दो। हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। बहता हुआ पानी ही निर्मल रहता है, रुका हुआ पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है। मन भी ऐसा ही है। यदि पुरानी बातों को पकड़ कर रखोगे तो भीतर कड़वाहट जमा होती जाएगी, और एक दिन वही कड़वाहट तुम्हारी मुस्कान तक छीन लेगी। इसलिए छोड़ना सीखो, क्योंकि छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना स्वयं को बचाना होता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, यदि छोड़ देना ही समाधान है तो मन बार बार उसी व्यक्ति, उसी घटना और उसी दर्द की ओर क्यों लौट जाता है? आखिर वह कौन सी अदृश्य आदत है जो इंसान को अतीत का कैदी बनाए रखती है? मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है यदि वह किसी बात के बारे में लगातार सोचता रहेगा तो एक दिन उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलटी है। जितना अधिक मन किसी चोट को दोहराता है
उतनी ही गहरी वह चोट उसके भीतर जड़ें जमा लेती है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों पुरानी घटनाओं को आज भी उसी दर्द के साथ याद करते हैं जैसे सब कुछ अभी अभी हुआ हो। ध्यान से देखो, घटना बीत चुकी होती है, समय आगे बढ़ चुका होता है, लोग बदल चुके होते हैं, पर मन वहीं खड़ा रहता है। उसे अतीत छोड़ना नहीं आता, उसे केवल पकड़कर रखना आता है। यही पकड़ धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो मन के भीतर एक आवाज उठती है, मैं उसे दिखाकर रहूंगा कि मेरी भी कीमत है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अब तुम्हारा हर प्रयास स्वाभाविक नहीं रहता। तुम अपने लिए नहीं जीते, तुम किसी को कुछ साबित करने के लिए जीने लगते हो। और जो जीवन किसी को साबित करने में बीत जाए वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सोचो, क्या सूरज हर सुबह इसलिए निकलता है कि कोई उसकी प्रशंसा करे? क्या नदी इसलिए बहती है कि कोई उसे धन्यवाद कहे? क्या हवा इसलिए चलती है कि लोग उसकी सराहना करें? नहीं, प्रकृति अपना कार्य करती है क्योंकि वही उसका स्वभाव है। वह प्रतिक्रिया में नहीं जीती, वो अपनी सहजता में जीती है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब तक तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया पर आधारित रहेगा तब तक तुम्हारी शांति दूसरों के हाथों में रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी जागरूकता पर आधारित हो जाएगा उसी दिन कोई भी तुम्हें भीतर से हिला नहीं पाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें जितना दुख देते हैं उससे कहीं अधिक दुख तुम्हारी अपेक्षाएं देती हैं। तुम चाहते हो कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे, हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करे, हर व्यक्ति तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा तुम चाहते हो। लेकिन संसार तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने विचारों और अपनी सीमाओं के अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम हर किसी से अपनी उम्मीदें बांध लोगे तो हर दिन कोई ना कोई उम्मीद टूटेगी, और जहां उम्मीद बार बार टूटती है वहां मन धीरे धीरे कठोर होने लगता है। फिर वो लोगों से नहीं, खुद से भी दूर होने लगता है। इसलिए अपने भीतर एक नई आदत पैदा करो। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की भी जल्दी मत करो। बस उन्हें वैसा ही देखो जैसे वे हैं। यदि कोई सम्मान देता है उसे स्वीकार करो, यदि कोई सम्मान नहीं देता तो चुपचाप आगे बढ़ जाओ। हर जगह अपना मूल्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। हीरा कभी बाजार में खड़े होकर अपनी कीमत नहीं बताता है। जो पहचानने वाले होते हैं वे बिना शोर के पहचान लेते हैं, और जो नहीं पहचानते उनके सामने स्वयं को साबित करने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मौन हो सकता है, लेकिन ये वही मौन होना चाहिए जो भीतर से शांत हो, वह नहीं जो गुस्से से भरा हो। बहुत लोग चुप तो रहते हैं पर भीतर लगातार बहस करते रहते। ऐसी चुप्पी भी शोर ही है। सच्चा मौन तब आता है जब मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब तुम किसी को माफ करने लगते हो तो वास्तव में तुम उस व्यक्ति को नहीं, खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि नफरत की आग सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वह रखी जाती है। यदि तुम किसी के लिए क्रोध संभाल कर रखोगे तो सबसे पहले तुम्हारी ही शांति समाप्त होगी। इसलिए छोड़ दो। माफ इसलिए मत करो कि सामने वाला योग्य है, माफ इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी शांति किसी की गलती से अधिक मूल्यवान है। अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। हर बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करे, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैं अपनी ऊर्जा इस घटना पर खर्च करना चाहता हूं? यदि उत्तर नहीं है तो उसी क्षण उस विचार को जाने दो। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। यही अभ्यास तुम्हें उन लोगों से भी मुक्त कर देगा जो वर्षों से तुम्हारे मन में बिना किराया दिए रह रहे हैं। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे कठिन बात लोगों को इग्नोर करना नहीं, अपने ही मन की आवाजों को शांत करना है। मन बार बार पुराने घावों को क्यों कुरेदता है? और ऐसी कौन सी साधना है जिससे भीतर ऐसा सन्नाटा जन्म लेता है कि बाहरी दुनिया का कोई व्यवहार तुम्हारी शांति को छू भी नहीं पाता? अब तक तुमने ये समझ लिया कि दुख का कारण केवल दूसरे लोगों का व्यवहार नहीं होता, बल्कि उन व्यवहारों को पकड़कर बैठा हुआ मन होता है। लेकिन अब एक और गहरा रहस्य समझना आवश्यक है। जब तक मन को कोई सहारा चाहिए तब तक वो बार बार उन्हीं लोगों के पास लौटेगा जिन्होंने उसे कभी स्वीकार किया था या कभी ठुकराया था। यही कारण है कि बहुत से लोग एक ही प्रकार का दर्द बार बार जीते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन भीतर का खालीपन वही रहता है।
ये खालीपन बाहर से नहीं भरता, इसे सम्मान से नहीं भरा जा सकता, इसे प्रशंसा से नहीं भरा जा सकता, इसे धन, प्रसिद्धि या तालियों से भी नहीं भरा जा सकता, क्योंकि ये खालीपन किसी चीज की कमी नहीं है, ये स्वयं से दूरी की निशानी है। जिस दिन तुम अपने भीतर लौटना शुरू कर देते हो, उसी दिन ये दूरी कम होने लगती है। फिर तुम्हें हर समय किसी के साथ रहने की जरूरत महसूस नहीं होती, तुम अकेले होते हुए भी अधूरे नहीं लगते, तुम्हें यह डर नहीं सताता कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुमने स्वयं को छोड़ना बंद कर दिया होता है। ज्यादातर लोग अकेलेपन से नहीं डरते, वे अपने ही मन से मिलने से डरते। जैसे ही शांति मिलती है, वे तुरंत कोई आवाज खोज लेते हैं, कोई मोबाइल, कोई बातचीत, कोई मनोरंजन, कोई बहाना, क्योंकि भीतर बैठकर स्वयं को देखना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन जो ये कठिन कार्य कर लेता है, उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक शांत झील है। यदि कोई उसमें पत्थर फेंके तो लहरें उठेंगी, लेकिन कुछ समय बाद झील फिर शांत हो जाएगी। अब अपने मन को देखो, कोई एक शब्द सुनता है और कई दिनों तक लहरें चलती रहती हैं। कोई एक व्यवहार देखता है और महीनों तक बेचैनी बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन ने शांत होना सीखा ही नहीं, उसने केवल प्रतिक्रिया देना सीखा है, और प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी शक्ति को कम करती है, जबकि जागरूकता तुम्हारी शक्ति को बढ़ाती है। हर बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करे, उस क्षण तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। अपने भीतर देखना, क्या वास्तव में सामने वाले ने तुम्हारी शांति छीनी है, या तुम्हारा मन स्वयं उसे सौंप रहा है? ये प्रश्न साधारण नहीं है। यदि इसका उत्तर ईमानदारी से मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। याद रखो, जिसे अपने मूल्य का अनुभव हो जाता है, वह दूसरों से मूल्य मांगना बंद कर देता है। वह सम्मान का भूखा नहीं रहता, वह प्रशंसा का कैदी नहीं रहता, वह तुलना की आग में नहीं जलता। उसे पता होता है कि जो मैं हूं वही पर्याप्त है, और यही अनुभव सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि इग्नोर करना मतलब कठोर बन जाना, लेकिन ये गलत समझ है। कठोर व्यक्ति भीतर से घायल होता है, शांत व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है। कठोरता में गुस्सा छिपा होता है, शांति में समझ छिपी होती है। इसलिए अपने भीतर दीवार मत बनाओ, बस दरवाजे पर विवेक का पहरा लगा दो। हर किसी को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत दो। जैसे तुम अपने घर का दरवाजा हर राह चलते व्यक्ति के लिए नहीं खोलते, वैसे ही अपने मन का द्वार भी हर शब्द, हर आलोचना और हर राय के लिए मत खोलो। कुछ बातें बाहर ही रहने दो, कुछ लोगों को बाहर ही रहने दो, कुछ घटनाओं को वहीं समाप्त हो जाने दो जहां वे हुई थी। उन्हें अपने भीतर लाकर मत बसाओ। अब और पत्थर नहीं उठाने, अब मन को हल्का करना है। हल्का मन ही ऊंचा उड़ सकता है। जिसके भीतर शिकायतें भरी हो, वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, और जिसके भीतर शांति नहीं, उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। याद रखना, किसी को इग्नोर करना घृणा नहीं है, ये अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हर दरवाजा सबके लिए नहीं खोला जाता, हर शब्द का उत्तर नहीं दिया जाता, हर बहस में उतरना बुद्धिमानी नहीं होती, हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारा मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है, लेकिन वह मौन तब सुंदर बनता है जब उसके पीछे अहंकार नहीं, समझ होती है। यदि तुम किसी को इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम उसे नीचा दिखाना चाहते हो, तो तुम अभी भी उसी खेल का हिस्सा हो। लेकिन यदि तुम इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि तुम अपनी शांति बचाना चाहते हो, तो तुम उस खेल से बाहर आ चुके हो। यही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। आज से अपने जीवन में 3 संकल्प लेना। पहला, मैं हर बात को अपने दिल पर नहीं लूंगा। दूसरा, मैं अपनी ऊर्जा केवल वहीं लगाऊंगा जहां उसका सम्मान हो। तीसरा, मैं अपने भीतर की शांति को किसी भी परिस्थिति से बड़ा मानूंगा। यदि तुम इन 3 बातों पर चलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली होगी। तुम कम प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। तुम कम लोगों के पीछे भागोगे, लेकिन सही लोग स्वयं तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे। क्योंकि संसार का नियम बड़ा सरल है। जो स्वयं के पीछे चलना सीख जाता है, दुनिया उसके पीछे चलने लगती है, और जो पूरी दुनिया के पीछे भागता है, वह अंत में स्वयं को ही खो देता है। इसलिए अब रुक जाओ, अपने भीतर लौटो, अपने मन को देखो। हर उस व्यक्ति को मन से विदा कर दो जो केवल तुम्हारी शांति छीनता है।
हर उस घटना को जाने दो जो अब केवल स्मृति बन चुकी है। हर उस अपेक्षा को छोड़ दो जिसने तुम्हें वर्षों से बांध रखा है। तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति का एहसास भी नहीं। अपना समय अपने विकास में लगाओ, अपनी ऊर्जा अपने चरित्र में लगाओ, अपना ध्यान अपनी चेतना में लगाओ। फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि जिन लोगों की उपेक्षा कभी तुम्हें रुलाती थी, आज वही तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखेंगे। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं थी, सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना थी। यदि आज की ये यात्रा तुम्हारे हृदय तक पहुंची है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, आज से इसे अपने जीवन में उतारना। और यदि तुमने शुरुआत में जागरूक शब्द लिखा था तो अब उस शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बना देना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे अपनी शांति वापस पाने की आवश्यकता है। याद रखो, जिस दिन तुमने इग्नोर करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने भीतर की आजादी का पहला द्वार खोल दिया।